सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस वीडियो नंबर 12 और फ्रोबेनियस मेथड का ये सिक्स्थ वीडियो है। सभी का स्वागत। टाइप सी, इनिशियल रूट्स आर अनइक्वल डिफरिंग बाय एन इंटीजर एंड मेकिंग अ कोफिशिएंट ऑफ वाई इनफाइनाइट। इसके पहले वाले टाइप बी में क्या था? इनिशियल रूट्स आर अनइक्वल डिफरिंग बाय एन इंटीजर एंड मेकिंग अ कोफिशिएंट ऑफ वाई इनडिटरमिनेट। तो टाइप बी टाइप सी एक जैसे हैं, एक में कोफिशिएंट को इनडिटरमिनेट हो जाना है, एक में कोफिशिएंट को इनफाइनाइट हो जाना है। वर्किंग मेथड, लेट k1 k2 बी द इनिशियल रूट सच दैट अ कोफिशिएंट ऑफ y बिकम्स इनफाइनाइट फॉर k इक्वल टू k1। हमने मान लिया k इक्वल टू k1 के लिए y का कोई कोफिशिएंट इनफाइनाइट हो जाता है। देन वी मॉडिफाई y बाय रिप्लेसिंग c नॉट बाई d नॉट इंटू k माइनस k1। फॉर दिस मॉडिफाइड y वी फाइंड डेल y अपॉन डेल k। अब ये 3 स्टेप का काम है सोल्यूशन लिखने का। पहला स्टेप क्या है? पुटिंग k इक्वल टू k1 and replacing c naught by a in modified y, we get y equal to au, where u is a function of x. Second, putting k equal to k1 and replacing c naught by b in del y by del k, we get del y upon del k at k equal to k1 equal to bv. तो इधर देखो RHS में au यहाँ है, यहाँ bv है। इन्हीं दोनों को मिला करके हम फिर कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं, जो कि जनरल सोल्यूशन भी है, क्योंकि इसमें ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। एक बात यहाँ बॉक्स में हमने लिख दिया है नोट, इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट डी नॉट एक्स टू दी पावर के फंक्शन ऑफ के। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें हम लोग k के रिस्पेक्ट में, डेल y अपॉन डेल के इक्वल्स टू डी नॉट कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन एक्स टू दी पावर के डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डी नॉट कांस्टेंट है। एक्स टू दी पावर के का के रिस्पेक्ट में करना, ध्यान रखना, एक्स के रिस्पेक्ट नहीं, के रिस्पेक्ट में। तो एक्स टू दी पावर के लॉग एक्स हो जाएगा और इनटू सेकंड फंक्शन जो करते हो ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए टू दी पावर एक्स के डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ए टू दी पावर एक्स लॉग बेस। तो वैसे यहाँ हो गया एक्स टू दी पावर के का के रिस्पेक्ट में, एक्स टू दी पावर के लॉग एक्स। और देखो log x को छोड़ के जितना बचा डी नॉट एक्स टू दी पावर के एफ ऑफ के, वो यही है, तो हो जाएगा y log x। एक फार्मूला की तरह इसको हम दिमाग में रखेंगे। और आइए अब एग्जाम्पल शुरू करें। अगला स्क्रीनशॉट ले लो, उतारो मत, समय खर्च होगा। समय बचाने के लिए हमने पहले से लिख दिया है, बाद में उतार लेना। Example number 5. Solve Bessel's equation of first order. Example 1 में Bessel's equation लिए थे मैंने थर्ड ऑर्डर का। Solve Bessel's equation of फर्स्ट ऑर्डर एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0 इन सीरीज नियर एक्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 0। नंबर 1, एज यूजुअल लेट वाई इक्वल टू सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम, ब्रैकेट में लिख दो सी नॉट नॉट इक्वल टू 0। बी सोल्यूशन। देन 1 reduces to, इसी को उठा के इसमें रख दो, एक्स स्क्वायर
वाई डबल डैश की वैल्यू सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम के प्लस एम माइनस 1 एक्स टू दी पावर के प्लस एम माइनस 2 प्लस एक्स इंटू वाई डैश की वैल्यू सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर एम सी एम के प्लस एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम इक्वल्स टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर अंदर करेंगे, इसमें एक्स को अंदर करेंगे और ये दो टर्म हो जाएगा ना, 2 सिग्मा देगा ये। implies that sigma m varies from 0 to infinity Cm k plus m minus 1 x to the power k plus m plus sigma m varies from 0 to infinity Cm k plus m, यहाँ भी पावर हो जाएगा x to the power k plus m। अब इसमें देखो एक बड़ी हुई पावर में आएगा कि वही आएगा, पहले इसको लिख रहे हैं माइनस सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम, फिर इसे लिख दे रहा है प्लस सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये 3 टर्म ऐसे मिल गए जिसमें जनरल पावर k प्लस एम है, इनको हम मिक्स करेंगे। सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम ब्रैकेट k प्लस एम इंटू के प्लस एम माइनस 1 प्लस के प्लस एम माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स टू दी पावर k प्लस एम, फिर इसे लिखना प्लस सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर के प्लस एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसको अलग से बहुत ट्रीटमेंट ना करके देखो। ये जो माइनस 1 है ना, ये माइनस 1 इस पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, के प्लस एम से गुणा करेंगे ना यहाँ, तो माइनस के प्लस एम प्लस के प्लस एम खत्म। अब के प्लस एम इंटू के प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 1, उसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। इसे हम यहाँ लिख लें implies that sigma m varies from 0 to infinity Cm k plus m minus 1 into k plus m plus 1 x to the power k plus m, ठीक है ना। और प्लस सिग्मा m varies from 0 to infinity Cm x to the power k plus m plus 2 equals to 0। Number 2, this is the identity. This is the identity. इंडिशियल रूट्स निकालते हैं ना इसके बाद। इंडिशियल रूट्स कुछ ऑब्जर्वेशन हम शुरू में कहते हैं ले लिया करो। इसमें पावर शुरू होगा k से, इसमें k प्लस 2 से शुरू होगा। तो इस सिग्मा में 2 स्टेप का फर्क है, 2 टर्म का। इसमें 2 टर्म आगे से शुरू आते हैं, इसको हम 2 टर्म पीछे खींच सकते हैं, यानी इसमें m को हम m-2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये अधिकार हमको मिल गया बाय द एल्गोरिथम ऑफ फ्रोबेनियस मेथड।
इक्वेटिंग टू ज़ीरो एक्स पे जो स्मॉलेस्ट पावर है वो इसमें मिलेगा m इक्वल टू ज़ीरो रखने से। इक्वेटिंग टू ज़ीरो द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k we have c naught m minus 1 m plus 1 equals to 0 implies that क्या कर रहा हूँ मैं, m बराबर 0 लेना था ना, k minus 1 into k plus 1, k minus 1 into k plus 1 equals to 0 since c naught not equal to 0 implies that k equal to 1 k equal to minus 1। अब इसके लक्षण लिखिए। द रूट्स आर अनइक्वल डिफरिंग बाई एन इंटीजर, दोनों का डिफरेंस कितना है 2, जो कि एक इंटीजर है, डिफरिंग बाई एन इंटीजर। बस अब इसके आगे का लक्षण अभी नहीं दिख रहा है, तो काम को आगे बढ़ाइए। रिकरेंस रिलेशन इक्वेटिंग टू ज़ीरो the coefficient of smaller general power of x, smaller general power तो यही है, coefficient of x to the power k plus m, we have, इसका coefficient हो जाएगा cm k plus m minus 1 k plus m plus 1, इसमें भी ये मिलेगा। और कैसे मिलेगा, जब हम m की जगह m माइनस 2 रखना, यहाँ m माइनस 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल होकर k प्लस m पावर हो जाएगा, तो कोफिशिएंट आएगा प्लस c m माइनस 2, m की जगह m माइनस 2 रखा हमने, इक्वल्स टू 0, implies that cm equal to minus 1 upon k plus m minus 1 into k plus m plus 1 into cm minus 2। नंबर 3, cm कनेक्ट हो गया cm minus 2 से, वैल्यू ऑफ c1 अलग से निकलेगा, क्योंकि ये फार्मूला c2 से कोफिशिएंट देना शुरू करेगा। अब जो स्मॉलेस्ट पावर था उससे एक ज़्यादा पावर, देखो ये हम आपको पहले ही एहसास करा देते हैं कि इस सिग्मा का जो टर्म है, जैसे इस सिग्मा में ये टर्म है, इसमें 2 टर्म आगे से शुरू है यहाँ से, तो इसको 2 टर्म पीछे खिसका सकते हैं ना, तो C1 की वैल्यू भी इसी से मिलेगा। ये स्मॉलेस्ट पावर टर्म है, ये उससे एक ज़्यादा, इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of, कहाँ है स्मॉलेस्ट वाला, ये है, x टू दी पावर k है, उससे एक ज़्यादा है, x टू दी पावर k प्लस 1 वी गेट, और वो पहले ही सिग्मा मिलेगा, m की जगह 1 लेने से मिलेगा, c1 इंटू m की जगह 1 लेंगे, ख़त्म, ये बचा k और ये बचा k प्लस 2 equals to 0, implies that c1 equal to 0 upon k into k plus 2। k की 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को रखने पर वहां 0 ही आएगा, इक्वल टू 0 फॉर ईच k इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू -1, तो c1 0 आ गया। इंडिशियल रूट्स
कहीं नोट करके रख ले रहे हैं। k इक्वल टू 1, k इक्वल टू -1 है। अगर C1 0 आ गया है तो बाई वर्च्यू ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन C3 भी 0 होगा। यहाँ 3 रखोगे तो यहाँ 1 आएगा C1, तो C1 0 इसलिए C3 0, C3 0 है इसलिए C5 0, C5 0 इसलिए C7 0। तो ऑड इंडेक्स वाले जितने कोफिशिएंट है वो सब 0 हो जाएंगे। CM इक्वल टू -1 अपान k प्लस m -1 इंटू k प्लस m प्लस 1 CM -2 नंबर 3, इसे भी प्रिजर्व कर लिया जाए। इसके आगे हम लिख रहे हैं, ये सब नोट नहीं करने का है। बाई वर्च्यू ऑफ 3, बाई वर्च्यू ऑफ 3 C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू C5 इक्वल टू C7 इक्वल टू सो ऑन ऑल इक्वल टू 0। इस पे नंबरिंग न लगा के हाईलाइटर लगा दें। इंडिशियल रूट्स में 2 ही लक्षण अभी तक दिख पाए हैं, विजुअल हो पाए हैं। रूट्स आर अनइक्वल डिफरिंग बाय एन इंटीजर। उसके आगे का लक्षण पकड़ में नहीं आ रहा है, तो फिर सॉल्यूशन लिखते हैं। वहां पकड़ में आएगा। इसके पहले वाला जो टाइप था, रूट्स आर अनइक्वल डिफरिंग बाय एन इंटीजर एंड मेकिंग अ कोफिशिएंट ऑफ y इनडिटर्मिनेट, वो C1 निकालते समय ही पकड़ में आ गया था। C1 ही इनडिटर्मिनेट हो गया था, याद है ना? तो इसलिए उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें पहले ही पकड़ में आ जाता है, इसमें देर बाद में पकड़ में आता है। फ्रॉम 3 C2 इक्वल टू -1 अपान m की जगह 2 रखना है, m की जगह 2 रखना है, 2 - 1 1 k प्लस 1 इंटू k प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा 2 - 2 C0। अब देखो दिखने लगा ना, k इक्वल टू -1 रखने से ये यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, दिखने लगा। C3 निकालना नहीं है, 0 है। C4 निकालिए, m की जगह 4 रखिए, -1 अपान 4 - 1 3 k प्लस 3 इंटू k प्लस 5 और 4 - 2 2 C2। C2 की ये वैल्यू यहाँ इंसर्ट करिए, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस पॉजिटिव 1 अपान k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू k प्लस 5 C0। मन करे एक और निकाल लो, ना मन करे मत निकालो, क्योंकि 3 टर्म की व्यवस्था तो हो ही गई, एक C0 वाला, एक C2 वाला, एक C4 वाला। किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में शुरू के 3 टर्म्स जरूर लिखने चाहिए, ETC। द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्यों लिख रहे हैं? देखो बात तो पकड़ में यहीं आ गई ना, इनफाइनाइट बनाने वाली, इसलिए कि y को मॉडिफाई करना है, तो जब y निकाला रहेगा तब तो मॉडिफाई करोगे। द सोल्यूशन इज y इक्वल्स टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity cm x to the power k plus m इक्वल्स टू C0 x to the power k प्लस C1 x to the power k plus 1 प्लस C2 x to the power k plus 2 प्लस C3 x to the power k plus 3 प्लस C4 x to the power k plus 4 प्लस so on।
C1, C3, C5, C7 ऑड इंडेक्स वाले कोफिशिएंट सब जीरो हैं। ये हो गया C0 x टू दी पावर k प्लस C2 x टू दी पावर k प्लस 2 प्लस C4 x टू दी पावर k प्लस 4 प्लस सो ऑन इक्वल्स टू C0 x टू दी पावर k, फिर C2 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 3 C0 इंटू एक्स टू दी पावर k प्लस 2, फिर C4 की वैल्यू प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू k प्लस 5 C0 इंटू एक्स टू दी पावर k प्लस 4 प्लस सो ऑन। ये सब मिटा दे रहे ना, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं। ये तो आपको दिख गया ना कि k इक्वल टू -1 रखने से ये कोफिशिएंट सब इन्फिनिटी हो जा रहे हैं, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, सब इन्फिनिटी हो जाएगा। implies that y equal to C0 x to the power k कॉमन ले लिए 1 माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू k प्लस 5 एक्स टू दी पावर 4 है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पैटर्न को देखते हुए माइनस सो ऑन, ऐसा लिख दिया हमने। The coefficients of y become infinite सारे नहीं, इवन इंडेक्स वाले C2 इन्फाइनाइट हो जा रहा, C4 इन्फाइनाइट हो जा रहा, C6 भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। फॉर k इक्वल टू -1, thus we modify y by replacing C0 by D0 into k minus k1 यानी कि -1, that is by D0 into k plus 1. The modified y is y इक्वल टू C0 की जगह हमको लिखना है D0 इंटू k प्लस 1 एक्स टू दी पावर k ब्रैकेट में, यही सब उतार लो। 1 माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू k प्लस 5 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1। अब इस k प्लस 1 का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे जब सभी टर्म है, तो नीचे k प्लस 1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा।
implies that y equal to d naught x to the power k within the bracket k plus 1 minus 1 upon k plus 3 into x square plus 1 upon k plus 3 whole square into k plus 5 x to the power 4 minus 1। इसकी नंबरिंग कर दिया जाए, 3 तक नंबरिंग किए थे, नंबर 4। अब इसी मॉडिफाइड y से डेल वाई अपॉन डेल के निकालते हैं। यहां पे चाहो तो लिख दो दैट इज y इक्वल टू डी नॉट एक्स टू दी पावर के इंटू एफ ऑफ के, जो नोट लिखे थे बॉक्स में। इंप्लाइज दैट डेल वाई अपॉन डेल के इक्वल्स टू डी नॉट एक्स टू दी पावर के एफ डैश के प्लस वाई लॉग एक्स, यही आया था। फुल फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो ये हो गया डी नॉट एक्स टू दी पावर के इंटू ब्रैकेट में एफ डैश के, ये एफ ऑफ के है, तो इसका के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस अलग से पार्शियल डेरिवेटिव है के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा -1 अपॉन के प्लस 3 होल स्क्वायर, है ना। तो हो गया +1 अपॉन के प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका देखें, के प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू के प्लस 5, ऊपर हो जाएगा माइनस इसका डेरिवेटिव के प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 5। के प्लस 3 कैंसिल हो गया, माइनस डिवाइडिंग लाइन, ऊपर बच गया के प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट में 2k प्लस 10, और नीचे हो गया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए ना, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ना, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। डिनोमिनेटर स्क्वायर, ऊपर आइए, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि 1 है 0, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब ठीक है, तो ये कुल कितना हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के -3 प्लस 2k प्लस 10 अपॉन के प्लस 3 होल क्यूब इंटू के प्लस 5 होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये के प्लस 7 के प्लस 7 अपॉन जो भी, हमें देखो मतलब केवल इसी मॉडिफाइड वाई से अब है, इसलिए ऊपर की चीज़ों को मिटा दे रहा, हमें स्पेस की ज़रूरत है। ये डेरिवेटिव एक बार और चेक कर लेते हैं ना, मन कह रहा है। ये डी बाई डी के 1 अपॉन के प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू के प्लस 5 इक्वल्स टू,
डिनोमिनेटर स्क्वायर k प्लस 3 होल टू दी पावर 4 इंटू के प्लस 5 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0, फिर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फर्स्ट फंक्शन k प्लस 3 होल स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव 1 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 इंटू के प्लस 3 इंटू सेकेंड k प्लस 5। ठीक है भाई, k प्लस 3 इसमें से कॉमन लेके नीचे एक पावर कम हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस डिवाइडिंग लाइन k प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 5, नीचे हो जाएगा k प्लस 3 होल क्यूब इंटू के प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस k माइनस 2k माइनस k, 3 प्लस 10 3 माइनस 10 3 माइनस 10 माइनस 7 अपॉन वही k प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू के प्लस 5 होल स्क्वायर, यहाँ होल क्यों रहेगा तो वही आया ना k प्लस 7। ठीक है, वही आया, शंका थी मन में, दूर कर लिया, प्लस k प्लस 7 अपॉन k प्लस 3 होल क्यूब इंटू के प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। प्लस ये y, ये पूरा लिखना है y, अब फिर log x से गुणा भी करना है। चलो लिखते हैं d0 x टू दी पावर k ब्रैकेट k प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन k प्लस 3 प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन k प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू के प्लस 5 माइनस सो ऑन ब्रैकेट बंद इंटू लॉग x, इसे लिख दें नंबर 5। इन्हीं दोनों से हमें AU और BV प्राप्त होंगे। पुटिंग k इक्वल टू -1, वही जिसके कारण इनफाइनाइट हो रहा है कोफिशिएंट, एंड रिप्लेसिंग d नॉट बाई a इन 4। ये जो टाइप हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, यही सब वाला आता है इसमें, डेरिवेटिव वाला, इसलिए इसमें अभ्यास खूब करना पड़ेगा आपको। वी गेट फोर में y इक्वल्स टू डी नॉट की जगह हमें a कर देना है, k की जगह -1 तो x टू दी पावर -1 ब्रैकेट में, k की जगह -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -0 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन k की जगह -1 करना है तो 3 - 1 2 स्क्वायर डॉट 4 माइनस 1 इक्वल्स टू AU C। नेक्स्ट, पुटिंग k इक्वल टू -1 एंड रिप्लेसिंग
डी नॉट बाई बी इन 5, we get del y upon del k at k equal to -1 इक्वल्स टू डी नॉट की जगह b रखना है, k की जगह -1 रखना है, ब्रैकेट में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 2 क्यूब डॉट 4 स्क्वायर माइनस सो वन प्लस डी की जगह बी रखना है, एक्स टू दी पावर -1 ब्रैकेट में 0 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 माइनस सो वन इंटू लॉग एक्स। गौर से देखें इस राइट हैंड साइड को, फिर दोनों पैकेट से b कॉमन हो जाएगा ना, b को कॉमन ले लो पूरा यहां से वहां तक, तो उसके बाद b कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो बचेगा वो x का फंक्शन होगा, इक्वल्स टू बी वी से द जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, ए एंड बी, ये कंप्लीट इंटीग्रल भी बोलते हैं इसलिए कि दो हिस्सों में बटा हुआ है ना इंटीग्रल, इंटीग्रल माने सोल्यूशन। ए एंड बी बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये था बच्चा। थैंक यू, बातचीत अभी जारी रहेगी अगले वीडियो में भी। अगर ये वीडियो आप पहला वीडियो के नाम पर देखे हैं तो प्लीज़ आप पीछे से पूरा देखिए वीडियो नंबर 1 से, तभी मेरी टीचिंग का आपको मज़ा आएगा। बीच बीच में देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर।